हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। 6 जनवरी सी टेट 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन ईवीएस के आज हम करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, मंडगांव और नागरकोइल के बीच की दूरी लगभग 1134 किलोमीटर है। यदि यह दूरी एक ट्रेन द्वारा 21 घंटे में तय की जाती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच ट्रेन की औसत गति मीटर प्रति सेकेंड है। तो ये इसमें आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी थी। तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। आप फाइंड कीजिएगा। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगी। आपका दूसरा क्वेश्चन आया था जो कि आपका दिशा से संबंधित था। एक छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए वह पहले ओ पर जाता है जो ए के ऊपर में 90 मीटर की दूरी पर है, और फिर वह पश्चिम दिशा में 120 मीटर की दूरी तय करके ओ से बी तक जाता है। बी से ए की न्यूनतम दूरी और बी के संबंध में दिशा ए क्रमशः है। तो आपका दूसरे का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 150 मीटर दक्षिण पूर्व। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, सिलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट स्लॉथ फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको स्लॉथ के बारे में सही स्टेटमेंट पहचाननी है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला। स्लॉथ लगभग 40 साल तक जीवित रहती है और एक दिन में लगभग 17 घंटे तक पेड़ की शाखा पर उल्टा लटक कर सोते हुए बिताती है। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, सर्दियों में ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं। ऊनी वस्त्रों के कुचालक होने का कारण यह है कि, तो आपका फोर्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ऊनी रेशों में हवा फंस जाती है और हवा एक इंसुलेटर है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा जिले के मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर दूरी जमीन पर 110 मीटर की दूरी के बराबर है। इस नक्शे पर फतेह दरवाजा और बंजारा दरवाजा के बीच की दूरी 14.2 सेंटीमीटर है। धरातल पर दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी होगी। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 1.562 किलोमीटर। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, A group of three states having Arabian Sea on one side is। एक तरफ अरब सागर वाले 3 राज्यों का समूह है। तो 6 का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। आपका 7th क्वेश्चन आया था, एक नृत्य है जिसमें लोग एक दूसरे के सामने जोड़े में बैठते हैं, जमीन पर बांस की छड़ें पकड़ते हैं। जैसे ही ढोल बजता है बांस जमीन पर धंस जाते हैं। नर्तक बांस की डंडियों से अंदर और बाहर कदम रखते हैं और ताल पर नृत्य करते हैं। नृत्य का नाम और जिस राज्य में यह क्रमशः किया जाता है वह है। तो 7th का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, चेराव, मिजोरम। आपका 8th क्वेश्चन आया था, द नेम ऑफ द 5th वुमन इन द वर्ल्ड एंड द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट इज। तो 8 का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, बछेंद्री पाल। दुनिया की 5वीं महिला और माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला का नाम है। तो आपका पहला ऑप्शन सही है, बछेंद्री पाल। आपका 9th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों जैसे होली और दिवाली के बारे में सही कथन का चयन करें। तो आपका 9th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। दिवाली अमावस्या के दिन मनाई जाती है और होली पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। आपका 10th क्वेश्चन आया था, डेजर्ट ओक के संबंध में। डेजर्ट ओक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपका 10th का ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, ए, सी और डी। यह पेड़ लगभग एक सामान्य कक्षा की दीवार जितना लंबा होता है। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है। स्थानीय लोग इस पानी को जरूरत पड़ने पर पाइप से पीते हैं। इस पेड़ की जड़ें पानी तक पहुंचने तक इसकी ऊंचाई लगभग 30 गुना तक हो जाती है। तो आपका 10th का ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, ए, सी और डी। आपका 11th क्वेश्चन आया था, हमारे देश में ऐसे गाँव हैं जहाँ लगातार भारी बारिश के कारण ग्रामीण जमीन से लगभग 10 से 15 फीट ऊपर बांस के खंभों पर अपना घर बनाते हैं। घरों के भीतरी हिस्से लकड़ी के बने होते हैं। इन गांव में होना चाहिए। तो आपका 11th का ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा, आसाम। आपका 12th क्वेश्चन आया था, मोस्ट ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी ऑफ आर कंट्री प्रिफर टू ईट बॉइल्ड टेपियोका एंड एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट। हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेशों में से अधिकांश आम लोग नारियल से बनी किसी भी सब्जी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाना पसंद करते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, केरल। आपका 13th क्वेश्चन आया था, द बेस्ट पीरियड फॉर द पीपल ऑफ बिहार स्टेट द प्रोसेस बी कीपिंग इज। मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया बिहार राज्य के लोगों के लिए सबसे अच्छा समय है। तो आपका 30th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अक्टूबर से दिसंबर। आपका 14th क्वेश्चन आया था, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन बींग्स असिमिलेशन मीन्स। मनुष्य के पोषण के संदर्भ में आत्मसात का अर्थ है। तो 14th का ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अवशोषित सामग्री को शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित किया जाता है। आपका 15th क्वेश्चन आया था, एक खेत की मिट्टी के बारे में विचार करें जिसमें एक किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों
और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करके बार बार धान की फसल उगा रहा है। आपकी राय में यह अभ्यास खेतों में मिट्टी बना देगा? तो आपका 15th ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। कुछ समय बाद बंजर। आपका 16th क्वेश्चन आया था, द पर्पस ऑफ होम असाइनमेंट इन ईवीएस इज। ईवीएस में गृह कार्य का उद्देश्य है। तो 16th का ऑप्शन आपका 4th सही हो जाएगा, सीखने का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग। आपका 17th क्वेश्चन आया था, शीला ने कक्षा 3 के छात्रों को पढ़ाने के लिए उपविषय पशु लिया है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि उनके सीखने के विस्तार के लिए फायदेमंद होगी? तो 17th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, चिड़ियाघर में जानवर देखना। आपका 18th क्वेश्चन आया था, पानी से जुड़े समुदाय में मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में पता लगाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है? तो 18th का ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा, परिवार और समुदाय में बड़ों से बात करना, टॉकिंग टू द एल्डर्स इन द फैमिली एंड कम्युनिटी। आपका 19th क्वेश्चन आया था, वाई आर देयर नो टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस इन क्लास 1st एंड 2nd? कक्षा 1 और कक्षा 2 में ईवीएस की पाठ्य पुस्तकें क्यों नहीं है? तो 19th का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। ईवीएस से संबंधित अवधारणाओं और कौशलों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। आपका 20th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? तो 20th का ऑप्शन आपका 4th सही हो जाएगा, समुदाय, कम्युनिटी। आपका 21st क्वेश्चन आया था, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस अवधारणाओं को प्रस्तुत करने का दृष्टिकोण इस प्रकार है कि छात्रों को भोजन के प्रकार, आश्रय आदि के बारे में पता लगाने के लिए परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श करना पड़ता है। इसका कारण यह है। तो 21st का ऑप्शन आपका 3rd सही हो जाएगा। छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि सीखने का प्राथमिक स्रोत है। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग ईवीएस टू द कॉग्निटिवली इम्पेयर्ड स्टूडेंट? निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति संज्ञानात्मक रूप से विकलांग छात्रों को ईवीएस पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो 22nd का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। कार्यों को भागों में तोड़ें और भागों को अलग से पूरा करें। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, विच इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप टू एनालाइज द कंटेंट ऑफ ईवीएस इन लेसन प्लानिंग? पाठ आयोजना में ईवीएस की सामग्री का विश्लेषण करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कदम है? तो 23rd का ऑप्शन आपका 4th सही हो जाएगा, संकल्पना मानचित्र तैयार किया गया है। आपका 24th क्वेश्चन आया था, सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द किससे संबंधित है? तो 24th का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, समग्र विकास। आपका 25th क्वेश्चन आया था, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग इन ईवीएस? ईवीएस में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण कौन सा है? तो 25th का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, विद्यार्थी कार्यपत्रकों के माध्यम से भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों का पता लगाना, स्टूडेंट टू फाइंड आउट कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया ऑन द मैप ऑफ इंडिया थ्रू वर्कशीट। आपका 26th क्वेश्चन आया था, ईवीएस में अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ाने के लिए शैक्षणिक अभ्यासों का चयन करें एनईपी 2020 के अनुसार। तो आपका 26 का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, बी एंड सी। ईवीएस की शिक्षा शास्त्र में कला का एकीकरण, ईवीएस के शिक्षण में कहानी का एकीकरण। आपका 27 क्वेश्चन आया था, एक ईवीएस शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से चिड़ियाघर के भ्रमण पर चिड़ियाघर के जानवरों को खाने की आदतों, मूल देश, बाहरी विशेषताओं जैसे आकार, रंग, बाल आदि के बारे में पता लगाने के लिए कहती है। इस गतिविधि के माध्यम से वह किस प्रक्रिया, कौशल को बढ़ावा देती है? तो 27 का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, अवलोकन, पूछताछ, संवेदनशीलता, संचार। आपका 28 क्वेश्चन आया था, विच इज अ थीम इन ईवीएस एट प्राइमरी लेवल? प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में कौन सा विषय है? तो 28 का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, वाटर। आपका 29 क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सा उच्च कोटि का प्रश्न है जिसका चयन शिक्षक ईवीएस के मूल्यांकन में करेगा? तो आपका 29 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अगर पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो तो क्या होगा? आपका 30th क्वेश्चन आया था, 8 छात्रों के 5 समूहों ने वन्य जीवन के संरक्षण के तरीकों को दर्शाने के लिए एक नाटक का प्रदर्शन किया। ईवीएस अवधारणाओं की उनकी रचनात्मक अभिव्यक्ति और समझ का आकलन सबसे उपयुक्त तरीके से किया जा सकता है। तो 30th का ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, ईवीएस अवधारणाओं के प्रदर्शन और समझ का आकलन करने के लिए रूबिक्स। तो दोस्तों, आज हमने 6 जनवरी के 30 क्वेश्चन ईवीएस के कंप्लीट किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।